हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे, है ना। और मेरे साइंस की क्लास में भी, जिसमें हम जीव विज्ञान का जो टॉपिक है, जैसे हर टॉपिक का, है ना, उसके छोटे छोटे वन लाइन फैक्ट के साथ क्वेश्चंस लाए हैं। 5 क्लास हो गई है हमारी। छोटा वीडियो है पर बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत अच्छे क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आने लायक, एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग बहुत इम्पोर्टेंट है ना, वो सब है इसके अंदर इंक्लूड। मतलब इतना भी पढ़ लिए तो, इतना अगर पूरा पढ़ लिए बहुत अच्छे तरीके से, है ना, और एकदम फिट हो गया है ना माइंड में, तो बहुत बेस्ट है। आइए स्टार्ट करते हैं। लार जो है वो स्टार्च के पाचन में सहायक होता। हमारी जो लार होती है ना, मुंह के अंदर जो लार बनती है ना, वो हमारे स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। अब एटीपी क्या पढ़े थे हम निकल, है ना। एटीपी को क्या पढ़े थे, किस कहाँ होता है इसका निर्माण? माइटोकॉन्ड्रिया में। एटीपी का निर्माण हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो एटीपी ऊर्जा की क्या होती है? इकाई होती है ना। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक नामक जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने कोशिका का निर्माण किया था। बताया था कि कोशिका ऐसी होती है, कोशिका है। आनुवांशिकी का नियंत्रण जो होता है वो डीएनए द्वारा होता है ना। डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, है ना। डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड द्वारा आनुवांशिकी का नियंत्रण होता है हमारा डीएनए के थ्रू। यही आनुवांशिका की यही है कि भैया अपने पेरेंट्स को क्या था, हाँ वो कुछ सिमिलैरिटी आप में आई है क्या, ये बताता है डीएनए। मलेरिया का कारक क्या है? प्रोटोजोआ, जिसको क्या बोलते हैं हम? प्लाज्मोडियम। मलेरिया का कारक प्रोटोजोआ, जो उसको हम बोला जाता है प्लाज्मोडियम। मलेरिया रोग का संक्रमण किससे फैलता है? मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से हमें मलेरिया रोग होता है ना। ये संक्रमण फैलाता है। लेकिन अगर प्रोटोजोआ की बात करें तो हम प्लाज्मोडियम को लेंगे। एड्स का पूर्ण रूप क्या है? एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये एड्स का पूरा नाम है, AIDS। एड्स में जो श्वेत रक्त कण होता है वो प्रभावित होता है। मतलब हमारी जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं ना, वो एड्स में प्रभावित होती है। और उनका जीवन काल कितना होता है? जो 2 से 4 दिन। और अगर वो ख़त्म ही होती जाएगी तो एड्स क्या है, अपना संक्रमण फैलाएगा बॉडी में सबसे ज़्यादा तरीके से, है ना। इसीलिए श्वेत रक्त कणिकाओं को ये प्रभावित करता है। छोटी माता मतलब जो चिकन पॉक्स होता है का मुख्य कारण क्या है? बेरीलेला विषाणु। बेरीलेला विषाणु है जो छोटी माता चिकन पॉक्स बोला जाता है, उसका मुख्य कारण है, इसी विषाणु से होता है। मेंढक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 26, है ना। जो हमारी मेंढक है ना, उसमें गुणसूत्रों की संख्या होती है 26। अंडाशय से बनने वाले फल को क्या बोला जाते हैं हम? सत्य फल। देखो, बीजांड, अंडाशय, अंडाणु, है ना, तो ये सब है। तो अंडाशय से जो बनने वाला फल होता है ना, हम उसको सत्य फल बोलते हैं, ट्रू फ्रूट। ग्लूकोज का निर्माण पौधे में स्टार्च के रूप में, देखो ग्लूकोज बनता है, ऑब्वियसली हम स्टार्च के रूप में लेते हैं, C6H12O6, है ना। ये हमारा ग्लूकोज का सूत्र है ना, जो हम स्टार्च के रूप में इसको संग्रहित करते हैं। मानव शरीर में तंत्रिका कोशिका सर्वाधिक लंबी 90 सेंटीमीटर की होती है। याद रखिएगा, मानव शरीर में जो तंत्रिका कोशिका होती है वो सर्वाधिक 90 लंबी होती है, लेकिन 90 सेंटीमीटर की होती है। एटीपी से प्राप्त जो ऊर्जा से कोशिकाएं वृद्धि तथा प्रजनन करती। एटीपी से जो प्राप्त ऊर्जा होती है ना, वो कोशिका में वृद्धि करती है और प्रजनन करती है, ऐसे याद रखिए। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग रीटर द्वारा दिया गया था। रिटर वैज्ञानिक ने इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। जेनर ने ही सर्वप्रथम वैक्सीन शब्द का प्रयोग किया था। जो आपको वैक्सीन्स लगती है ना, वो जेनर ने ही उसका प्रयोग किया था, सर्वप्रथम उसने ही बताया था। एक्स किरणों द्वारा रोग का पता लगाने तथा उसके उपचार करने के लिए अध्ययन को रेडियोलॉजी, एक्स किरणों द्वारा होती है, रेडियो किरणों से रेडियोलॉजी कहलाता है। उसका उपचार करेंगे, पता लगाएंगे, रेडियोलॉजी। प्राचीन जैव
तकनीक का सर्वप्रथम उत्पादन अल्कोहल था। जो जैव तकनीक है ना, उसका उत्पादन सर्वप्रथम अल्कोहल था। एंजाइम, जो प्रोटीन किसी उत्पाद की क्रिया दर को बढ़ा देते। ऑब्वियसली प्रोटीन हमारे कोई भी उत्पाद है उसकी क्रिया दर को बढ़ाएगा, या तो ऊर्जा प्राप्त करेगा या कोई और तरीके से, है ना, मतलब पूरी यही करते हैं प्रोटीन और एंजाइम, सेम ही है दोनों। बैंगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम और लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण होता है। लाल रंग सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण करता है और बैंगनी कम करता है। तरंग दैर्ध्य भी इसी टाइप से होती है ना। प्रकाश संश्लेषण, कशेरुक की रज्जु में 31 जोड़ी तंत्रिकाएं होती है। जो हमारा कशेरुक रज्जु होता है ना, उसमें 31 जोड़ी तंत्रिकाएं होती हैं। सबसे छोटा गुणसूत्र कवकों में तथा सबसे बड़ा गुणसूत्र ट्रिलियम पौधे में होता है। जो सबसे छोटा गुणसूत्र होता है ना, वो हमारे कवक में होता है, और सबसे बड़ा गुणसूत्र जो होता है वो ट्रिलियम पौधे में होता है। समसूत्री जो विभाजन होता है ना, वो कायिक कोशिकाओं में होता है। समसूत्री विभाजन सबसे ज़्यादा कायिक कोशिकाओं में होता है। ब्रेन की बीमारी को ईईजी द्वारा पहचाना जाता है। हम एक मशीन से ईईजी करते हैं, जिससे हमारे मस्तिष्क की जितनी भी बीमारियां हैं ना, वो पता लगाई जाती हैं ईईजी के द्वारा। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का मस्तिष्क प्रभावित होता है। जो अल्जाइमर रोग होता है ना, उससे हमारे मस्तिष्क, हमारा मानव शरीर है उसमें मस्तिष्क होगा, वो प्रभावित होता है अल्जाइमर रोग से। शहद का मुख्य घटक क्या है? फ्रक्टोज। ठीक है, शहद का मुख्य घटक है फ्रक्टोज। सबसे मीठा क्या होता है? फ्रक्टोज। फ्लोरीन शब्द का संबंध दांतों की विकृति के साथ होता है। जो हमारा फ्लोरीन होता है ना, उसका तत्व का संबंध हमारी दांतों की विकृति के साथ होता है। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं फ्लोरीन तत्व का। हमारा ये एक वीडियो कंप्लीट हो चुका है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है। अगर आप ऐसे ही वीडियो के साथ बने रहेंगे तो आपको ऐसे क्वेश्चंस जीव विज्ञान के पूरे मिलेंगे और पूरी जीव विज्ञान आपकी कंप्लीट हो जाएगी, है ना। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।